बात है ये बात है तेनालीराम की। एक बार तेनालीराम महाराज से किसी बात पर रूठा हुआ था, मतलब नाराज था। तो महाराज कृष्णदेव राय ने एक बार फिर से उसे डांट दिया। अब डबल बार डांट दिया, तो जिसकी वजह से तेनालीराम बिना बताए वहाँ से कहीं चला गया और दरबार में आना ही बंद कर दिया। महाराज को लगा कि एक दो दिन बाद खुद ही आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिन बीते 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 एक सप्ताह बीत गया, लेकिन तेनालीराम दरबार में वापस नहीं आया। जब महाराज को तेनालीराम की कमी खलने लगी, तो उन्होंने एक सेवक को तेनालीराम के घर पे भेजा कि वहाँ जाके पता करो कि तेनालीराम इतने दिनों से आया क्यों नहीं है। अब वहाँ जाने पर पता लगा कि तेनालीराम तो घर पे भी नहीं था इतने दिनों से। अब महाराज बहुत परेशान हो गए कि आखिर तेनालीराम गया तो गया कहाँ। उन्होंने पूरे विजयनगर में गुप्तचर फैला दिए कि जाओ और जाके तेनालीराम को ढूंढो। सारा विजयनगर छान मारा गया, लेकिन तेनालीराम का कहीं भी पता नहीं चला। तब महाराज को विचार आया कि क्यों ना आसपास के गांवों में ये खबर फैला दी जाए कि महाराज अपने राजकीय कुएं का विवाह कर रहे हैं। इसलिए गांवों के मुखियाओं को आदेश दिया जाता है कि वो अपने अपने गांवों के कुएं को लेकर विजयनगर पहुंच जाए। जो भी मुखिया आदेश का उल्लंघन करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। महाराज जानते थे कि तेनालीराम जिस भी जगह होगा वो उस गांव के मुखिया की मदद जरूर करेगा और इसी तरह हम उसे ढूंढ लेंगे। उधर महाराज की घोषणा सुनते ही तेनालीराम भी समझ गया कि ये सब महाराज ने जानबूझ के किया है ताकि मेरा पता लगाया जा सके। सभी गांव वालों के मुखिया ये घोषणा सुनकर काफ़ी हैरान हुए कि ये महाराज को हो क्या गया। वे सभी सोच रहे थे कि महाराज को हो क्या गया है, भला कुएं भी कहीं उठकर जाते हैं क्या। तेनालीराम जिस गांव में रहता था उस गांव का मुखिया भी काफ़ी परेशान था कि तभी तेनालीराम उसके घर पहुंच गया और बोला कि मैं आपका शुक्रगुजार हूं जो आपने मुझे अपने गांव में रुकने की जगह दी। मैं आपका ये उपकार जरूर चुकाऊंगा। मुखिया बोला, पर कैसे? तुम मेरा उपकार कैसे चुकाओगे? अब आप आसपास के गांवों के सभी मुखियाओं को एकत्रित कर लीजिए और मैं जैसा कहूँ आप वैसा ही करना। इस तरह मैं आपको महाराज की घोषणा का हल बताऊंगा। तेनालीराम के कहे अनुसार उसने सभी गांवों के मुखियाओं को एकत्रित कर लिया और विजयनगर के बाहर जाकर डेरा डाला। तब तेनालीराम ने एक मुखिया को अपने पास बुलाया और बोला, अब तुम महाराज के पास जाओ और जाकर ये बोलना कि महाराज आपके राजकीय कुएं के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हमारे कुएं राजधानी के बाहर ठहरे हुए हैं। कृपया करके आप अपने कुएं को उनकी अगवानी के लिए भेज दीजिए। अगवानी मतलब उनके आदर सत्कार के लिए भेज दीजिए, उनके स्वागत के लिए भेज दीजिए। तो मुखिया ने महाराज के पास जाके वही बात कही जो तेनालीराम ने बोला था। तब महाराज ने पूछा कि तुम्हें ये सुझाव दिया किसने? तो मुखिया ने साफ साफ बता दिया कि कुछ दिनों से हमारे गांव में एक आदमी आकर रह रहा है, उसने मुझे ये सब बोलने के लिए कहा है। मुखिया के बात सुनते ही महाराज समझ गए कि हो न हो वो तेनालीराम ही होगा। महाराज बोले कि अब वो कहाँ है? महाराज, वह अभी राजधानी के बाहर ही खड़ा है, मुखिया ने कहा। महाराज ने अपने सेवकों को तुरंत रथ तैयार कर राजधानी के बाहर जाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में वो तेनालीराम के पास पहुंच गए। तेनालीराम को देख के ही महाराज बहुत खुश हुए और बड़े धूमधाम से उसे दरबार में लेके आए।
सभी मुखियाओं को पुरस्कार दिया गया। इस तरह से सभी खुशी से वापस अपनी राजधानी के अंदर आ गए।